चलिए, तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष तक देख लिया था, अब हमको अनुमान देखना है। अनुमान किसे कहते हैं? अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमान किसे कहते हैं? अनुमिति के करण को, अनुमिति के करण अनुमान कहते हैं। ठीक है। जी जी गुरु जी। अनुमिति क्या है? तो अनुमिति एक यथार्थ अनुभव है। यथार्थानुभव चतुर्विध। यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये 4 प्रकार का क्या होता है? यथार्थ अनुभव होता है। और उसके तत्करणम अभी चतुर्विधम, उसके करण भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 जो है उसके करण होते हैं, इसलिए यही 4 क्या होते हैं? न्याय मत में प्रमाण होते हैं। ठीक है। तो अनुमिति का करण क्या है? अनुमिति ये यथार्थ अनुभव है और इसका करण है अनुमान। ठीक है। अब कहते हैं कि ये अनुमिति क्या चीज है? तो परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से जन्य ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमिति। जो परामर्श से उत्पन्न होगा, परामर्श से जन्य मतलब उत्पन्न, ऐसे ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। बोले भाई फिर नई समस्या आ गई, परामर्श क्या है? तो कहा परामर्श जो है वह व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श। परामर्श क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। परामर्श व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। अब इस परामर्श के लक्षण में दो चीजें हैं, एक तो व्याप्ति है और एक क्या है? पक्ष धर्मता। इसका मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, ये साहचर्य नियम क्या है? व्याप्ति। यत्र यत्र, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये साहचर्य नियम ही क्या है? व्याप्ति। यही साहचर्य नियम व्याप्ति ही। और इस अग्नि का, इस अग्नि से देखो, अग्नि व्यापक है कि धूम मतलब क्या है? व्यापक है। कौन व्यापक है? व्यापक मतलब अधिक जगह रहने वाला। तो व्यापक कौन है दोनों में? धूम है कि अग्नि? धूम जो होता है वो व्यापक नहीं, वो व्याप्य है। क्या है वो? व्याप्य है। क्यों व्याप्य है? क्योंकि देखो, अग्नि तो तप्त अयोगोलक में रहेगा, लेकिन वहां धूम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि ज्यादा जगह कौन रहा? ज्यादा जगह अग्नि रहा। तो जो ज्यादा जगह रहे वही होता है व्यापक। तो अग्नि क्या हो गया? व्यापक। और धूम क्या हो गया? व्याप्य। और एक बात ध्यान देना कि यत्र यत्र से जो होता है वो व्याप्य लिया जाता है, और तत्र तत्र से जो होता है वो व्यापक लिया जाता है। ठीक है। यत्र यत्र से व्याप्य लेते हैं और तत्र तत्र से व्यापक लेते हैं। तो देखिए, अब यहां पर आती है बात व्याप्य। व्याप्य कौन हुआ? अग्नि हुआ कि धूम? व्याप्य धूम। व्याप्य हुआ धूम। और उसका पर्वतादि वृत्तित्व, मतलब पर्वत में वृत्ति कहते हैं वर्तमान होने को। वृत्ति मतलब क्या होता? वृत्ति मतलब क्या होता है? तो हाँ, पर्वतादि में उसका रहना। तो पर्वत जो है वो पर्वतादि में वर्तमान है, माने पर्वत नहीं, धूम जो है वह क्या है? व्याप्य जो धूम है वह पर्वत में विद्यमान है। नहीं समझे? जो व्याप्य है, व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व। व्याप्य मतलब कौन हो गया? जैसे धूम। धूम हुआ। और उसका पर्वतादि वृत्तित्व मतलब पर्वत में रहना, पर्वतादि में विद्यमान होना, पर्वतादि में वर्तमान होना, यही क्या है? पक्ष धर्मता है।
और जी गुरु। ये जहां पर व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों हो जाएं, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, जहां पर व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों हो जाएं, मतलब व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान हो, वहां वो उसको परामर्श कहते हैं। और वो कैसा होता है कि बन्ही व्याप्य धूमबान अयम पर्वतः। देखो यहाँ व्याप्य किसको बताया गया है, बन्ही धूम को। व्याप्य धूमबान। तो यहाँ बन्ही व्याप्य है कि व्याप्य धूम है? यहाँ पर गुरु जी बन्ही व्याप्ति। बन्ही, अब बन्ही व्याप्य का मतलब यह मत समझना कि बन्ही व्याप्य है। बन्ही व्याप्य का जी मतलब क्या है, बन्ही का व्याप्य जो धूम। जी गुरु जी, नहीं समझे? समझ गए गुरु जी। बन्ही क्या है यहाँ पर, व्यापक है। और जी बन्ही से व्याप्य कौन हुआ, बन्ही का व्याप्य कौन हुआ, धूम। धूम और धूम वाला, धूम बाण अयम कौन हुआ, धूम वाला क्या हुआ, पर्वत। तो यहाँ पर क्या है, व्याप्य जो हमारा है कौन, व्याप्य कौन हुआ, धूम धूम और वो कहाँ रह रहा है, पर्वत आदि में पर्वत। रह रहा है कि नहीं रह रहा है? जी गुरु जी। नहीं समझे? हेलो। समझ गए जी गुरु जी। तो इसलिए व्याप्य जो है वो पर्वतादि में रह भी रहा है, और मतलब व्याप्य यानी जो धूम है वो पर्वत में रह रहा है। और किसका व्याप्य, बन्ही का व्याप्य, समझे कि नहीं, बन्ही व्यापक है। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह मतलब कि यहाँ व्याप्ति भी है और पक्षधर्मता भी है। इसलिए इस ज्ञान को हम क्या नाम देते हैं, परामर्श। बन्ही व्याप्य धूमबान एवं पर्वता, इस ज्ञान को क्या कहते हैं, परामर्श कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो व्याप्य कहने से समझ में आ रहा है कि व्याप्ति भी यहाँ पर व्याप्ति का भी प्रवेश हो गया है और पक्ष धर्मता का भी यहाँ पर प्रवेश है, इसलिए इस ज्ञान को परामर्श कहते हैं। तो परामर्श जी का आकार क्या है, परामर्श का आकार अथवा परामर्श का उदाहरण क्या है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। ये तो लक्षण हो गया। और बन्ही उदाहरण व्याप्त क्या है, बन्ही वन्य पे व्याप्त धूम धूमबानयम पर्वत, ये जो है ये उसका आकार हो गया। और उससे जी जन्य पर्वतो बन्हीमान, ये ज्ञान है, ये ज्ञान अनुमिति है। अनुमिति का उदाहरण क्या है, पर्वतो बन्हीमान। जी तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए साध्य, हेतु और पक्ष तीनों किसमें होते हैं? तो आप किसमें बताएंगे, परामर्श में होते हैं कि अनुमिति में होते हैं? परामर्श। परामर्श में तीनों रहते हैं। कौन कौन, पक्ष भी रहता है, हेतु भी रहता है, साध्य भी रहता है। पक्ष क्या है, जी पर्वत। हेतु क्या है, धूम। धूम। और बन्ही क्या है, यहाँ पर साध्य है। समझे कि नहीं? जी गुरु जी। और अनुमिति में सिर्फ सिर्फ कौन कौन रहता है, पक्ष रहता है और साध्य रहता है। साध्य। पर्वत हुआ जी पक्ष और बन्ही हुआ साध्य। साध्य कभी भी निष्कर्ष में हेतु, नहीं होता। हेतु कभी नहीं रहेगा निष्कर्ष में। और पर्वतो जी बन्हीमान क्या है, ये निष्कर्ष है, ये अनुमिति है। तो तज्जन्य मतलब परामर्श से उत्पन्न जो पर्वतो बन्हीमान ये ज्ञान है, ये अनुमिति है, ये निष्कर्ष है। और व्याप्ति क्या है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, ये साहचरणीय व्याप्ति है। और जो व्याप्त धूम है उसका पर्वत में रहना, मतलब धूम माने पर्वतः, ये जो है पक्ष धर्मता है। अब अनुमानम द्विविधम, अनुमान कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, स्वार्थ और परार्थ। परार्थ। स्वार्थ अनुमानम स्वानुमिति हेतु, अपनी अनुमिति के लिए कौन सा अनुमान प्रयोग किया जाता है, स्वार्थानुमान। स्वानुमिति का हेतु होता है, मतलब अपनी अनुमिति का ये उत्पन्न करेगा, हेतु होगा, अपनी अनुमिति को ये कर देगा। लेकिन दूसरे की अनुमिति करानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परार्थानुमान को करना पड़ेगा। नहीं समझे? स्वयं धूम से जी गुरु जी।
यत्तु स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय, जहां पर स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके परम प्रतिबोधयितुम, दूसरे को बोध कराने के लिए 5 अवयव वाक्य। ये भी एक बात याद रखिए, परार्थानुमान में कितने अवयव वाक्य होते हैं? 5। और स्वार्थानुमान में पंचावयव वाक्य होते हैं क्या? नहीं गुरुजी। नहीं होते हैं। पंचावयव वाक्य किसमें होते हैं? प्रार्थना। परार्थानुमान में। तो ये 5 अवयव वाक्य किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? जब स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान, जब दूसरे को बोध कराना चाहते हैं, स्वयं तो अग्नि का अनुमान कर लिया, लेकिन परम प्रतिबोधयितुम, स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय, स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके परम प्रतिबोधयितुम, दूसरे को बोध कराने के लिए पंचावयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? परार्थानुमान कहते हैं। प्रार्थानुमान। परार्थानुमान जी। क्या होता है? यहाँ पर हम स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर लिए और दूसरे को बोध कराने के लिए 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उसी को परार्थानुमान कहते हैं। अब ये प्रश्न आ सकता है कि 5 अवयव वाक्य कौन कौन से हैं? तो ये आपको याद रहने चाहिए। कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 अवयव वाक्य हैं। प्रतिज्ञा क्या है? पर्वतो बन्हीमान, ये क्या है? प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा। धूमवत्वात्, ये हेतु है। हेतु। और जो धूमवान सो अग्निमान, जो धुएं वाला है वह उदाहरण। अग्नि वाला है, ये जैसे महानस, उदाहरण। ये उदाहरण है। और तथा चायम, ये उपनय है। और तस्मात्, तथा, ये निगमन है। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, ये जो तथा चायम लिखा है ना, ये छोटा सा लिखा है, और तस्मात् तथा जो लिखा है ये छोटा लिखा है। इसको बड़ा करके याद रखिएगा, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया था कि आपका जो है पक्ष, साध्य और हेतु तीनों किस में रहता है? तीनों निगमन में रहता है, उपनय में रहता है, कि प्रतिज्ञा में रहता है, कि उदाहरण में रहता है? समझे कि नहीं? ऐसा प्रश्न था, फर्स्ट पेपर में पूछा था। हाँ, फर्स्ट पेपर में पूछा था जी, हमारे में आया था, गलत हो गया था हाँ, मेरा। हाँ, तो उसका उत्तर क्या है? मैंने उपनय उदाहरण लगा के आया था। और सही उत्तर क्या है उसका? ये उपनय होगा। उपनय। क्यों उपनय होगा? इसका ज्ञान नहीं है। देखो, क्योंकि जो तथा चायम है ना, तथा चायम का जी। बड़ा रूप तर्क भाषा में भी देख सकते हैं और टीकाओं में भी देख सकते हैं। इसका बड़ा रूप क्या है? बन्ही व्याप्त धूमवान चायम पर्वतः। जो आपने परामर्श देखा था ना पीछे, जी। यहाँ परामर्श देखे थे ना, बन्ही व्याप्त धूमवान एवं पर्वतः, बन्ही व्याप्त धूमवान एवं पर्वतः। तो इसी में बस चायम लगाना है। तथा का मतलब क्या है? बन्ही व्याप्त धूमवान चायम पर्वतः। क्या समझे? बोलो भाई, तथा चायम का मतलब क्या है? पर्वतो बन्हीमान पर्वतः अरे, तथा चायम। तथा चायम का मतलब क्या है? पर्वतो बन्हीमान। अरे भाई, हम अभी क्या बताए थे तथा चायम का मतलब? ये क्या लिखा है यहाँ पर? बन्ही व्याप्त धूमवान अयम पर्वतः, इसी में लगाना है। बन्ही व्याप्त धूमवान चायम पर्वतः। क्या करना है? क्या तथा चायम का मतलब क्या है? वन्य व्याप्त धूमवान पर्वतः। धूमवान और इसी में चायम लगाओ। वन्य व्याप्त धूमवान चायम पर्वतः। क्या समझे? जी। अरे, जो परामर्श का उदाहरण नहीं था वही यहाँ पर बोलना है। तथा चायम का बड़ा रूप क्या होगा? वन्य व्याप्त धूमवान चायम पर्वतः। इसको बोलो तब ना आएगा, बिना बोले आ जाएगा।
तथा चायम का मतलब क्या है? वह्नि व्याप्त धूमानयम अयंच पर्वत। हाँ, बन्ने व्याप्त धूमवान चायम पर्वतः। जी गुरु जी। समझे कि नहीं? और ये जो जी तस्मात तथा है, इस तस्मात तथा का मतलब देखो, तस्मात तथा का मतलब है तस्मात पर्वतो बन्हीमान। तस्मात तथा का मतलब क्या है? तस्मात्। पर्वतो बन्हीमान। जी। तस्मात तथा का मतलब क्या है? तस्मात् पर्वतो बन्हीमान। पर्वतो समझ गए कि नहीं? पर्वतो वन जी। पर्वतो बन्हीमान नहीं, तस्मात पर्वतो बन्हीमान। तस्मात तथा मतलब, तस्मात् पर्वतो वह्निमान। और तथा चायम मतलब, वह्नि व्याप्त वह्नि व्याप्य धूमवान चायम पर्वतः। जी गुरु जी। चायम बन्ने पर्वत। व्याप्त धूमवान चायम पर्वतः। जी। क्या? वह्नि व्याप्त धूमवानयम अयंच पर्वत। धूमवान चायम पर्वतः। जी। बन्ने व्याप्त धूमवान चायम पर्वतः। जी गुरु जी आ गया। ये है इसका मतलब। तो अब अगर पूछा जाएगा कि किसमें होता है, तो अब आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए पक्ष साध्य हेतु, तो धूम हेतु है, अग्नि साध्य है, और महानस तो न तो साध्य है, न पक्ष है, न हेतु है। तो बताओ, उदाहरण आएगा उत्तर में? क्या नहीं आएगा? उत्तर में क्या आएगा? उपनय आएगा। क्यों उपनय आएगा? क्योंकि उपनय में क्या है? उपनय में पक्ष भी है, साध्य भी है, हेतु भी है। उपनय में, जी। पक्ष भी है, उपनय में साध्य भी पक्ष है है। और हेतु भी उपनय में है। पक्ष क्या है? बताओ, पक्ष क्या है? पर्वत। अरे बताओ, है उपनय के अंदर कि नहीं है? जी जी। गुरु जी। उपनय में धूम क्या है? सा, साधन। धूम हेतु है, साधन है। और बन्ही क्या है जी। उपनय में? साध्य। साध्य। साध्य है। तो साध्य, हेतु और पक्ष, तीनों चीजें मिल गई कि नहीं? जी गुरु जी। जी। इसका मतलब है कि उपनय में तीनों चीजें होती हैं। अच्छा, और अंतिम में लास्ट में क्या था? निगमन। तो निगमन में सिर्फ दो ही चीजें हैं, कौन कौन? पर्वतो वह्निमान। पर्वत क्या है? हेतु। साध्य। पर्वत पक्ष है भाई। पक्ष है, हाँ। पक्ष। और बन्ही क्या है? हेतु। साध्य। बन्ही साध्य है, हेतु नहीं है। जी। तो पर्वत क्या है? पक्ष है। बन्ही साध्य है। तो दो ही चीजें यहाँ पर है, पक्ष और साध्य, दो ही चीजें हैं। समझे कि नहीं? जी। धूम हेतु यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप निगमन भी नहीं लगा सकते। निगमन को ही निष्कर्ष भी कहते हैं। समझ गए कि नहीं? जी। जी। तो निष्कर्ष में हेतु नहीं होता है। निष्कर्ष में दो ही चीजें रहेंगी। समझ गए कि नहीं? कौन कौन रहेगा? पक्ष और साध्य रहेगा। चलिए, जी। अब देखिए, ये पंचावयव वाक्य समझ गए कि नहीं? पर्वतो बन्हीमान, ये क्या है? प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में भी क्या है? पर्वत सिर्फ पर्वत पक्ष है, और बन्ही साध्य है, दो ही चीजें हैं। साध्य। जी। धूमवत्वात्, ये क्या चीज है? धूमवत्वात् इति हेतु। बस हेतु। यही। धूमवत्वात् जो है वो क्या है? हेतु है। हेतु। पर्वत बन्ही वाला है, क्यों? पर्वत में बन्ही सिद्ध कर सकते हैं कैसे? धूमवत्वात्, धूम के द्वारा। फिर यो यो धूमवान स स बन्हीमान यथा महानसम, ये क्या है? उदाहरण। उदाहरण है। और तथा चायम, तथा चायम मतलब बन्ही व्याप्त धूमवांश चायम पर्वत, ये उपनय हो गया। और तस्मात तथा मतलब तस्मात पर्वतो बन्हीमान, धन्यवाद। निर्माण। ये जो है निगमन हो गया। तो इस प्रकार से प्रतिपादित लिंग के द्वारा दूसरा आदमी भी अग्नि को समझ जाता है। परोपि अग्निम प्रतिपद्यते, दूसरा आदमी भी अग्नि को समझ लेता है। समझ गए कि नहीं?
और अपने आप जी कैसे होगा? तो अपने आप का बता रहे हैं कि तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। देखो अपने आप आपको कैसे होगा अनुमान? तो स्वयं ही भूयो दर्शन से, भूयो दर्शन अर्थात बार बार दर्शन करने से। क्या दर्शन करोगे? जहां जहां धुआं है वहां वहां पर अग्नि है, ये क्या करोगे? बार बार हम उसे देखेंगे, दर्शन करेंगे। कहां कहां देखोगे? जैसे पाकशाला में। चत्वर गोष्ठ महानस बोलते हैं, समझ गए कि नहीं? जी जी चत्वर में, गोष्ठ में, महानस में क्या करेंगे? स्वयमेव अपने आप ही भूजो दर्शन, बार बार दर्शन होगा। किस चीज का? यत्र यत्र धूमः तत्र यत्र तत्र, धुआं तत्र बन्नी। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से हमने महानस में, महानस मतलब चत्वर गोष्ठ, महानस इत्यादि में व्याप्तिम गृहीत्वा, व्याप्ति को हमने ग्रहण कर लिया। किस व्याप्ति को? जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी। यत्र यत्र ये धूमः तत्र व्याप्ति को तत्र हमने अग्नि। क्या कर लिया? ग्रहण कर ग्रहण लिया। कर लिया। व्याप्ति को ग्रहण कर लिया, मतलब व्याप्ति समझ ली हमने। फिर पर्वत समीपम गतः, पर्वत के समीप में गए। और सदगते, जब वहां पहुंच गए, फिर अग्नौ संधियाना, मतलब कि अग्नि के विषय में क्या होगा? संदेह। संदेह होगा। फिर पर्वते धूमम पश्यन, पर्वत में क्या करेंगे? धूम को देखेंगे। देखेंगे। देख करके फिर हमको देखेंगे। व्याप्ति में स्मृति, व्याप्ति की याद आ जाएगी। इस व्याप्ति की याद आ जाएगी कि भैया जहां जहां धुआं होता है, हाँ यत्र यत्र हाँ धूमः वहां तत्र वहां तत्र। बन्नी। अग्नि भाई धुआं देखे, जब धुआं देखे तो याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। जी तो उसके बाद में, तदनंतर उसके बाद फिर क्या होगा? हमको एक ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा? बन्ही व्याप्त धूमवानयम। पर्वत। पर्वत। यही क्या होता है? ये हमारे लिए तो ये परामर्श है। हमारे लिए क्या है ये? परामर्श। परामर्श। लेकिन अगर दूसरे को समझाने चलेंगे तो ये पता है क्या होगा? अनुमिति। ये उपनय होगा। उपनय। दूसरे को समझाते समय ये चीज क्या होगी? उपनय। उपनय। समझ रहे हो कि नहीं? जी गुरु जी। जी उपनय का भी यही है, बस उसमें जो है पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात् यो यो धूमवान तथा अग्निमान यथा महानसम, तो प्रक्रिया वहां भी वही है। लेकिन ये जो है पन्निव्याप्त धूमा स्वयं पर्वत, ये जो हमारे लिए परामर्श है, यही उसके लिए उपनय बनता है जाकर के। तो पन्निव्याप्त धूमवान एवं पर्वत, ये ज्ञान क्या है? ये व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान है। यही क्या है? परामर्श है। और अयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते, इसी को क्या कहते हैं? लिंग और लिंग। परामर्श। लिंग का परामर्श यानी ज्ञान। लिंग मतलब धूम, इस धूम लिंग का जो परामर्श हो रहा है, यहाँ ज्ञान हो रहा है। और तस्मात, उसके द्वारा जो पर्वतो बन्हीमान ये उत्पन्न हुआ है, ये क्या है? ये ज्ञान। अनुमिति। ये ये ज्ञान अनुमिति। अनुमिति है। और दूसरे के लिए ये क्या है? निगम तस्मात् तथा निगमन। तस्मात तथा है, निगमन है। समझ गए कि नहीं? और जी हमारे लिए जब प्रक्रिया चलेगी तो उसमें ये ज्ञान अनुमिति उत्पन्न होगा। तदेतत् स्वार्थानुमानम, हमारे लिए ये स्वार्थानुमान होगा। समझ में आ गई? हाँ जी गुरु। जी चलिए। और जहां पर यत्तु स्वयं धूमाद अग्नि अनुमाय, स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके परम प्रतिबोधितुम, दूसरे को बोध कराने के लिए पंचावयव वाक्यम प्रयुक्त, 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं परार्थानुमान। समझ गई कि नहीं? जैसे पर्वतो बन्हीमान धूमवत्वात्, यो यो धूमवान स स बन्हीमान, ये तो पता ही है। पता है कि नहीं पता है? पर्वतो बन्हीमान जी क्या है? यहाँ पर्वत बन्ही वाला है, धुआं होने से जहां जहां धुआं होता है वहां वहां बन्ही होती है, जैसे महानस में। होती है तथा चायम माने बन्ही व्याप्त धूमवान चायम, तस्मात् तथा तस्मात् पर्वतो बन्हीमान। बन्हीमान, ये सब चीजें क्या हैं? ये
प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनय है और निगमन है। 5 अवयव पता है? जी नहीं समझ? पहले बता चुके हैं ना भाई, अभी तो पहले बता दिए थे। पर्वतो बन्यमान प्रतिज्ञा है, धूमवत्वात् हेतु है, जो धुआं वाला है वो अग्नि वाला है, जैसे महानस से उदाहरण है। और तथा चायम, ये तथा चायम का मतलब बन्ही व्याप्त धूमवान चायम पर्वतम, पर्वत ये उपनय है। और तस्मात् तथा मतलब पर्वतो बन्यमान, वो तो ये बनिमान निगमन है। चलिए, निगमन को निष्कर्ष भी बोलते हैं, उपनय को परामर्श भी बोलते हैं, उपनय को परामर्श परामर्श भी बोल। समझ गए कि नहीं? जी चलिए, जी अब है स्वार्थानुमिति, परार्थानुमिति और लिंग परामर्श एवं करणम। स्वार्थानुमिति हो चाहे प्रार्थानुमिति परार्थानुमिति हो, दोनों में करण कौन होता है? करण कौन होता है? लिंग लिंग परामर्श परामर्श। अब बताओ एक बात कि इसमें तो लिंग परामर्श हो रहा है, कौन सी? स्वार्थानुमिति में ये जो है क्या है? वन्ही व्याप्य धूम धूमवान एवं पर्वता, ये लिंग परामर्श हो रहा है कि नहीं स्वार्थानुमिति में? जी जी लेकिन परार्थानुमिति में कहीं पर लिंग परामर्श हुआ है क्या? नहीं ये इस उपनय में हो हुआ जाएगा। है। ये क्या है? तथा उपनय में? चायम, ये उपनय, यही तो लिंग परामर्श है, अभी बताए नहीं थे? अच्छा जी 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 अरे हाँ तथा चायम, ये उपनय, ये क्या है? लिंग परामर्श है ना है। जी अभी बता देता तो यहाँ भी इसी से उत्पन्न हो रहा है, वहां भी इसी से अनुमिति उत्पन्न हो रही है। तो चाहे स्वार्थानुमिति हो चाहे परार्थानुमिति हो, दोनों में लिंग परामर्शीकरण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों जगह इसी से हूँ। जी उत्पत्ति हो रही है अनुमिति की। नहीं समझे? जी आगे तस्मात लिंग परामर्शो अनुमानम, इसलिए लिंग परामर्शी अनुमान है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? आ गई। तथा चायम, ये उपनय जो है ना, यही तो लिंग परामर्श है। जी और इसके द्वारा जो निगमन हुआ है, निष्कर्ष निकला है तस्मात तथा, ये तस्मात तथा ही क्या है? यही तो अनुमिति है। जी पर्वतो बन्हीमान। समझ रहे हो कि नहीं? समझ जी रहे हैं अब लिंग मतलब हेतु 3 टाइप का होता है, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। तो देखो, अन्वय व्यतिरेकी का मतलब क्या है? जहां पर अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा व्याप्ति मत व्याप्ति बने, वो होता है अन्वय व्यतिरेकी। जहां पर क्या बने? अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वयन व्याप्ति मत और व्यतिरेकेण व्याप्ति मत। व्याप्ति मत मैंने अन्वय के द्वारा व्याप्ति बने जहां पर, और व्यतिरेक के द्वारा व्याप्ति बने जहां पर, उसको क्या कहते हैं? व्यतिरेकी अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे जी जैसे बन्हौ साध्य, जब बन्ही को साध्य बनाते हैं और धूम को क्या बनाते हैं? साधन धूम को हेतु बनाते हैं। तो वहां पर क्या जी होता है? अन्वय के द्वारा भी व्याप्ति बनती है और व्यतिरेक के द्वारा भी व्याप्ति बनती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अन्वय व्यतिरेकी। जैसे देख लो, उदाहरण अन्वय देख लो, जहां धूम, यत्र धूम तत्र अग्नि, जहां धूम है वहां अग्नि है। जैसे महानस में, तो यह अन्वय व्याप्ति बन गई कि नहीं बन गई? जी अब इसी को उल्टा करो, उल्टा क्या होगा? वन्ही नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति। यत्र बन्हिर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहां बन्ही नहीं है वहां धुआं होगा? नहीं। तो यत्र बन्हिर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति। जैसे महाहृद, महाहृद में बन्ही भी नहीं होती है और धुआं भी नहीं होता। ये क्या बन गई? व्यतिरेक व्याप्ति। समझे कि नहीं? तो अन्वयन व्याप्ति मत और व्यतिरेकेण व्याप्ति मत हो गया कि नहीं? जी हो गया। क्या हो गया? अन्वयन व्याप्ति मत और व्यतिरेकेण व्याप्ति मत हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा? ये अन्वय व्यतिरेकी हो जाएगा। कौन? अन्वय व्यतिरेकी। कौन? बन्ही की धूम? वन्ही साध्य धूम, जहाँ बन्ही होगी वहाँ धुआं होगा। भाई अन्वय व्यतिरेकी कौन होगा? अन्वय व्यतिरेकी धूम होगा कि बन्ही?
अन्वय व्यतिरेकी धूम होगा। अन्वय व्यतिरेकी कौन होगा? क्योंकि अन्वय व्यतिरेकी लिंग धूम। होता है, हेतु होता है, साधन होता है, तो अन्वय व्यतिरेकी कौन होगा? धूम। धूम होगा। समझे कि नहीं? जी। धूम हेतु जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा अन्वय व्यतिरेकी हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? क्या समझे बताओ, बोलो। यहाँ पे अन्वय व्यतिरेकी धूम हो जाएगा। क्यों? क्यों? ये अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से दोनों जगह रह रहा है धूम। दोनों व्याप्ति बन रही हैं, अन्वय के द्वारा भी व्याप्ति बन रही है और व्यतिरेक के द्वारा भी व्याप्ति बन रही है। अन्वय अन्वय के द्वारा मतलब सीधी सीधी व्याप्ति, और व्यतिरेक के द्वारा मतलब अभाव में व्याप्ति, अभाव के द्वारा। जी। नहीं समझे? अन्वय मतलब ये तो सीधी सीधी, और व्यतिरेक मतलब उसका उल्टा करके अभाव के द्वारा व्याप्ति। जैसे उदाहरण, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही, जैसे महानस में, ये क्या है? अन्वय व्याप्ति। ये अन्वय अन्वय व्याप्ति व्याप्ति है, सीधी सीधी है। और व्यतिरेक व्याप्ति यत्र वहनी न स्यात् तत्र धूमोऽपि न स्यात्, यथा अरे स्यात् नहीं है भाई साहब, इसमें नास्ति है। यत्र बन्हिर् नास्ति तत्र नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति। ये देखो, नास्ति और स्यात् में अंतर होता है। न स्यात्, स्यात् और अस्ति में अंतर है कि नहीं, ये बताओ। जी जी जी, बहुत बड़ा अंतर है। बहुत तो इसलिए स्यात् स्यात् क्यों बोल रहे हो भाई? यत्र बन्हिर् नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति। नास्ति, ये बोलना है। तो ये क्या है? जैसे महाहृद, महाहृद मतलब पता है ना, तालाब। तालाब में बताओ, बन्नी भी नहीं होती, धूम भी नहीं होता, तो ये कौन सी व्याप्ति है? अभाव वाली, व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति है ये। समझे कि नहीं समझे बताओ? जी जी समझ गए। तो क्या समझे? अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। और भाई कोई समझा? क्या समझा? राम अवतार जी क्या समझे? जी गुरु जी, अन्वय अन्वय व्याप्ति व्यतिरेकी व्याप्ति। क्या समझे? बोलो भाई बोलो, क्या समझे? गुरु जी समझे कि अन्वय, जो अन्वय व्यक्ति, अन्वय व्यतिरेकी, नहीं समझ रहा है, हल्का भूल रहा है। बताओ भाई गणेश जी क्या समझे? जहाँ जहाँ धूम होगा वहाँ वहाँ बन्ही होगी, और जहाँ जहाँ बन्ही होगी वहाँ वहाँ धूम होगा। ये क्या? एक अन्वय व्यतिरेकी। जहाँ क्या जहाँ क्या बन्ही बोले? होगी। जी। जहाँ 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 बन्ही बन्ही होगी वहाँ वहाँ धूम होगा। और ऐसा जहाँ कहाँ लिखा है भाई? जहाँ बन्नी होगी वहाँ धूम होगा क्या? कोई जरूरी है? बन्नी तो बताओ, तप्त अयोगोलक में होती है बन्नी कि नहीं होती? जी होती बोलो, है गरम वहाँ गरम लोहे में बन्ही। होती है, वहाँ धुआं होता जी है? जी नहीं। नहीं। तो फिर यत्र यत्र बन्ही तत्र तत्र धूमा कह सकते हैं क्या? नहीं गुरु जी। वहाँ नहीं कह जी सकते। तो जी, क्या बोलना है? यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र नहीं। बन्ही। ये क्या है? ये था महानसम, अन्वय व्याप्ति। महानस में ये अन्वय हाँ व्याप्ति है। समझे कि नहीं? जी जी और यत्र बन्हीर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, ये लिखा है वही बोलना है। जो लिखा है वही बोलना है, वही समझना है। यत्र धूमः तत्र अग्निः यथा महानसम, ये अन्वय व्याप्ति है। और यत्र बन्हीर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जैसे महाहृद में, ये क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति है। व्याप्ति। इसलिए यहाँ पर बन्ही साध्य और धूम हेतु जो है, तो बन्ही के साध्य रहने पर धूम हेतु क्या बन गया है? अन्वय व्यतिरेकी बन गया। जी जी, क्या आप बन समझ गया गए। है? अन्वय व्यतिरेकी बन गया। अन्वय क्यों? व्यतिरेकी। क्योंकि अन्वय व्याप्ति भी है और व्यतिरेक व्याप्ति भी है। समझे कि जी नहीं? जी जी। अन्वय व्याप्ति क्या है? सीधी व्याप्ति। यत्र यत्र अरे धूमः तत्र तत्र अग्नि। अग्नि।
महानस हाँ। में व्याप्ति। जी। जैसे महानस में। और यत्र बंधन नास्ति तत्र धूमो नास्ति। धूमो अपि ये नास्ति। जैसे व्यतिरेक व्याप्ति। महाहृद में। महारथ में। जी। ये क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्यतिरेक व्याप्ति। ये बन्ही और धूम की दोनों बन रही है कि नहीं बन रही है? दोनों बन जी। रही है। इसलिए जी दोनों बन। धूम हेतु क्या हो जाएगा? अन्वय अन्वय व्यतिरेकी। व्यतिरेकी हो जाएगा भाई, अन्वय व्यतिरेकी हो जाएगा। समझे जी। कि नहीं? और जी। जहां सिर्फ अन्वय व्याप्ति बने, क्या? केवल अन्वय व्याप्ति। अन्वय मात्र व्याप्तिकम, जहां सिर्फ अन्वय व्याप्ति बने उस हेतु को क्या कहेंगे? केवल अन्वयी। केवलान्वयी। जहां पर क्या बने? सिर्फ अन्वय व्याप्ति। अन्वय मात्र व्याप्ति। अन्वय मात्र व्याप्ति बने, के व्यतिरेक व्याप्ति न बने, उसको कहेंगे केवलान्वयी। जैसे घटो अभिधेयः प्रमेयत्वात्। प्रमेयत्वात्। पटवत्। अब यहाँ पर बताओ, व्याप्ति बनाओ यहाँ पर। यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र अभिधेयत्वं। बोलो भाई, और लोग समझे कि नहीं? क्या समझे? जहां जहां पर यत्र यत्र प्रमेयत्वम। देखो यहाँ साध्य क्या है? पक्ष है घट, साध्य है अभिधेय, घट। और हेतु है साधन प्रमेयत्व। प्रमेय। प्रमेयत्व। तो यहाँ व्याप्ति क्या बनेगी? यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र अभिधेयत्वं। तत्र विधेयत्वम्। अरे बोलो, और समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? यत्र भरत यत्र जी। प्रमेयत्वं तत्र तत्र यत्र यत्र अभिधेयत्वम्। प्रमेयत्वं तत्र तत्र अभिधेयत्वम्। भाई सभी चीजें प्रमेय होती हैं कि नहीं होती हैं? होती है जी। जी। और सभी चीजें अभिधेय होती हैं कि नहीं? जी सभी जी अभिधेय भी होती वो भी होती है। तो यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम तो बन जाएगा, लेकिन इसका उल्टा जी यत्र यत्र, नहीं बनेगा। उल्टा बोलो। है। यत्र प्रमेय का यत्र उल्टा कुछ बचा ही अभिधेयत्वं नहीं। नास्ति तत्र तत्र प्रमेयत्वं नास्ति। हाँ, उल्टा क्या होगा? दोनों यत्र यत्र प्रमेयत्वम् नास्ति। क्या? यत्र 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 अभिधेयत्वं अभिधेयत्वं नास्ति नास्ति तत्र तत्र प्रमेयत्वं नास्ति। दोनों बोलो, एक बार उल्टा बोलो, सीधा दोनों दोनों बोलो। अन्वय व्याप्ति भी बोलो, व्यतिरेक व्याप्ति भी बोलो। यत्र यत्र प्रमेयत्वम् तत्र तत्र विधेयत्वम्। ये क्या है? ये व्यतिरेक व्याप्ति होगी। ये अन्वय व्याप्ति है। क्या है ये? अन्वय व्याप्ति। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या होगी? उल्टा करके बोलना है इसको। यत्र यत्र विधेयत्वं नास्ति तत्र तत्र प्रमेयत्वं नास्ति। हाँ, ये क्या है? व्यतिरेक। समझे कि नहीं? जब नास्ति लग जाए तो क्या होगा? व्यतिरेक। व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक। समझे कि नहीं? जी। और अच्छा, और प्रमेयत्व तो क्या चीज है? हेतु है। और अभिधेयत्व तो क्या है? साध्य है। साध्य है। और घट क्या है? पक्ष। पक्ष है। क्या समझे? बोलो। घट पक्ष है, अभिधेयत्व साध्य है और प्रमेयत्व साधन है, हेतु है, व्याप्य है। हम्म। और अन्वय व्याप्ति में साधन पहले रहता है। अन्वय व्याप्ति में साधन पहले रहता है। साधन पहले क्योंकि रहता है। अन्वय व्याप्ति क्या बोले थे? यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र अभिधेयत्वम्। अभिधेयत्व। तो इसमें पहले कौन रहा? व्याप्य। प्रमेयत्व। 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 प्रमेयत्व पहले रहा ना, तो प्रमेयत्व क्या है? पहले साधन रहेगा, पहले प्रमेयत्व रहेगा। साधन बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी। तो अन्वय व्याप्ति में साधन पहले रहता है, व्याप्य पहले रहता है। पहले रहता है, और व्यापक बाद में रहता है। बाद में रहेगा। व्यापक कौन होगा? अभिधेय। अभिधेयत्व जो है वो साध्य है, और वो व्यापक होगा, और वो बाद में रहेगा। समझ गई कि नहीं? जी। जी। जी।
तो यहाँ पर यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, ये अन्वय व्याप्ति तो बनेगी, लेकिन यत्र यत्र अभिधेयत्वम नास्ति तत्र तत्र प्रमेयत्वम नास्ति, ये उल्टी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अभिधेयत्वम नास्ति आप कह नहीं सकते, प्रमेयत्वम नास्ति कह ही नहीं सकते। क्योंकि कहीं भी बताओ प्रमेयत्वम नास्ति, कहाँ पर, कहाँ प्रमेयत्वम नास्ति? कहीं भी प्रमेयत्व नहीं है, सर्वत्र है। सर्वत्र प्रमेयत्व है और सर्वत्र अभिधेयत्व है। हर चीज अभिधेय है, हर चीज प्रमेय है, तो प्रमेयत्वम नास्ति अभिधेयत्वम नास्ति कह पाओगे क्या? नहीं कह रहे, नहीं कहते। इसलिए यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती है। नहीं बनेगी। तो अत्र प्रमेयत्व अभिधेयत्व और व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति, क्या लिखा है? अत्र प्रमेयत्वाविधेयत्वयोर् व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति। मतलब कि यहाँ पर प्रमेयत्व और अभिधेयत्व तो व्यतिरेक व्याप्ति की व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो प्रमेय है, सब कुछ ही अभिधेय है। सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वाच्च, क्योंकि सब कुछ क्या है? प्रमेय भी है और सब कुछ अभिधेय अभिधेय भी। इसलिए प्रमेयत्व और अभिधेयत्व की व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनेगी। समझे कि नहीं? जी जी। अच्छा, अब है व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी हेतु होता है, जैसे यहाँ प्रमेयत्व हेतु था वो केवल अन्वयी था, और जब केवल व्यतिरेक मात्र ही व्याप्ति बने तो वो क्या होगा? केवल व्यतिरेकी। केवल वहाँ व्यतिरेकी। व्यतिरेक मात्र व्याप्ति बने, जहाँ उल्टी ही व्याप्ति बनेगी, सीधी व्याप्ति नहीं बन पाएगी। बनेगी। उसको क्या कहेंगे हम? केवल व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी। उस हेतु को हम केवल व्यतिरेकी हेतु कहेंगे। जैसे पृथ्वी तरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, पृथ्वी क्या है? इतर से भिन्न है। बताओ, पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, इतरेभ्यो भिद्यते मतलब इतर से, अन्य चीजों से अलग है कि नहीं पृथ्वी? जी। क्यों? गंध गंध होने से। गंध वाली होने से, क्योंकि वो उसमें गंध है, इसीलिए पृथ्वी क्या है? अन्य चीजों से भिन्न है। भिन्न है। और यद इतरेभ्यो ना भिद्यते न तद गंधवत, जो इतर से भिन्न नहीं है वो गंधवत है क्या? नहीं। जैसे जल। देखो, पृथ्वी इतर से भिन्न है कि नहीं? है गुरुजी। जी है। है। लेकिन जल बताओ इतर से भिन्न है क्या? नहीं। क्यों? जल तो इतर ही है ना। जी। जी। इतर मतलब क्या होता है? अलग। अलग। किससे अलग? पृथ्वी से। से अलग। पृथ्वी से अलग। तो पृथ्वी से अलग हुआ कौन? जल। पृथ्वी माने वो इतर, इतर ही है, वो इतर से भिन्न है क्या? नहीं। जल नहीं है इतर से। इतर से भिन्न कौन है? पृथ्वी। 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 तो और इतर किससे है? इतर किससे लेना है? गंध। जल तेज जल। वायु। समझो, पहले पृथ्वी से इतर चाहिए, फिर इतर से इतर चाहिए। समझे कि नहीं? नहीं समझे? जैसे आपसे इतर कौन है? पूरा संसार। संसार है, वो पूरे संसार से इतर कौन हो? आप हो। जी। तो पृथ्वी से इतर कौन हुआ? जल तेज वायु सारा तेज संसार। वायु। तो उससे जी। इतर कौन हो गई? पृथ्वी वायु। समझे कि नहीं? पृथ्वी हो गई भाई। जी। पृथ्वी से इतर सारा संसार, और सारे संसार से इतर जल। पृथ्वी। जल कैसे हो जाएगा? पृथ्वी से इतर में नहीं जल आ जाएगा क्या? जी। समझ में अलग नहीं है। आ रहा है? अरे पृथ्वी से इतर सारा संसार, और उससे इतर क्या हो गई? पृथ्वी ही होगी। पृथ्वी ही है। जी। समझे कि नहीं? जी गुरुजी। जी। जी। तो इतर कौन हुई? पृथ्वी। किससे इतर हुई?
सारे संसार से इतर हुई। सारे पृथ्वी, जी, और पृथ्वी से इतर कौन हुआ? सारा पृथ्वी। संसार, सारा संसार। सारा संसार। सारा संसार। तो पृथ्वी बताओ, इतर से यानी सारे संसार से, इतर से माने भिन्न, पूरे संसार से। सारे संसार से, संसार से। भिद्यते माने भिन्न है, क्यों? गंध वाली होने के कारण, समझे कि नहीं? और यद इतरेभ्यो न भिद्यते, जो इतर से भिन्न नहीं है, मतलब जो इतर में ही आ जाता है, जैसे जल। बताओ, जल इतर से भिन्न है क्या? जल इतर ही है, इतर मतलब सारा, संसार। सारा संसार। उसी में जल आ जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी। या वो तो इतर से भिन्न मतलब पृथ्वी है क्या जल? नहीं, नहीं, इतर से भिन्न कौन है? पृथ्वी ही है बस। पृथ्वी ही है। इतर से भिन्न पृथ्वी है। वो इतर जो ना भी देते, जो इतर से भिन्न नहीं है, ऐसा कौन हुआ? जल, जल। जल। चल न तद गंधवत, माने वो गंध वाला भी नहीं है। गंध वाली नहीं है। गंध वाला है क्या जल? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं है। और नचेयम तथा, ये पृथ्वी भी तथा मतलब वैसी नहीं है, मतलब जल की तरह नहीं है। इतर भेद। हम्म जल की तरह नहीं है। अब जल की तरह नहीं है का मतलब समझो, इतरेभ्यो न भिद्यते ऐसी नहीं है। इतरेभ्यो न भिद्यते इस टाइप की नहीं है। नहीं, नहीं समझे है। कि नहीं? मतलब कि इतर से भिन्न ही है। है। इतरेभ्यो न भिद्यते, इतर से नहीं भिन्न है ऐसी नहीं है, मतलब इतर से भिन्न भिन्न है। ही है। हाँ, तस्मात न तथा, न तथा का मतलब है कि इतर से भिन्न नहीं है ऐसी नहीं नहीं है, है। अपितु इतर से भिन्न ही है। इतर सही है। संसार से पृथ्वी भिन्न ही है। तो ये जो नचेयम तथा है ना, और तस्मान न तथा और न भिद्यते न तद गंधवत, ये सब जगह नाना जो लगा है, इससे कौन सी व्याप्ति समझ में आ रही है? व्यतिरेक व्याप्ति। अभी बताए थे ना, जब नास्ती नास्ती न लग जाए तो कौन सी व्याप्ति होगी? व्यतिरेकी। व्यतिरेक। के, हाँ, केवल व्यतिरेक। और केवल व्यतिरेक वहां पर जो जल जो है उदाहरण मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे अन्वय दृष्टांत, तो यहाँ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? यद गंधवत तद इतर अब देखो, ये चीज इतनी बता दी है, इसको जाकर के सोचना, पहले सुनना, दोबारा सोचना, समझना, तब जाकर के बात अगली समझ में आएगी। इतना समझ गए तो अगली बात समझ जाओगे। अगली बात क्या है कि यद गंधवत तद इतर भिन्नम, जो गंध वाला है वो इतर से भिन्न है कि नहीं? बताओ, बोलो। जी, क्या गुरु जी? जो गंध वाला है वो इतर जी। इतर है क्या? इतर से भिन्न। इतर से भिन्न है। बोलो, इतर से भिन्न है, यही तो लिखा है। यद जी। गंधवत तद इतर भिन्नम, जो गंध वाला है वो इतर से भिन्न है। भिन्न है। भिन्न है। ये व्याप्ति तो बन गई, अन्वय व्याप्ति, लेकिन इसका दृष्टांत नहीं मिलेगा। इसका दृष्टांत नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अन्वय दृष्टांतो नास्ति, अन्वय दृष्टांत नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कहाँ बताओगे जो गंध वाला है वो इतर से भिन्न है? कहाँ बताओगे? कहीं ना कहीं पृथ्वी में ही बताओगे ना। पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं नहीं है। और हमने क्या कर दिया है? पूरी पृथ्वी मात्र को पक्ष बना लिया है। पूरी पृथ्वी को क्या बना लिया है? पक्ष। पक्ष। और जब पक्ष बना लिया तो वहां पर हम साध्य को क्या मानना पड़ेगा? संदिग्ध साध्यवान पक्ष। पक्ष में साध्य क्या होता है? संदेह रहता है बना। संदिग्ध होता है। इसलिए तद इतर भिन्नम ही साध्य है। तो इतर भिन्नम का हम कहीं पर भी उदाहरण नहीं दे सकते, अन्वय दृष्टांत नहीं दे सकते, क्योंकि पृथ्वी को ही दे सकते थे भाई। इतर भिन्नम पृथ्वी ही हो सकती थी। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जी, तो अन्वय दृष्टांत नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी मात्र को पक्ष बना लिया है। और हमारा साध्य यहाँ पर कौन है? साध्य इतर भिन्नम, तो वो इतर भिन्न पृथ्वी ही होगी। और वो जो है हमने
क्या बना दिया, पक्ष बना दिया। और पक्ष के में साध्य क्या होता है, संदिग्ध होता है। और जबकि संदिग्ध रहता है। दृष्टांत में हमको निश्चित साध्य मिले तभी जाकर के हम दृष्टांत दे सकते हैं। बात समझ में आई? जी गुरु जी। जी। हाँ चलिए, अब यहाँ पर है संदिग्ध साध्यवान पक्ष। पक्ष किसे कहते हैं, जहां पर साध्य का संदेह रहे, संदिग्ध रहे। समझ संदेह गए कि रहे। नहीं। जी। जैसे धूमवत्व हेतु पर्वतः पर्वतः पर्वत क्या है, पक्ष पर्वत क्या है, पक्ष है। पक्षी। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, साध्य का हेतु। संदेह। साध्य का संदेह है, संदिग्ध साध्य देह। बोला ना। जी जी। जी। पक्ष किसे कहते हैं, जहां पर साध्य का संदिग्ध साध्य धर्माधर्मी संदेह पक्ष। रहे। तो धूम क्या है, धूम तो हेतु है। धूम और हेतु, साध्य क्या है, साध्य साध्य क्या अग्नि, है, यह क्यों साध्य है अग्नि, बन्ही, बनने क्योंकि उसे सिद्ध करना है पर्वत में। पर्वत में क्योंकि सिद्ध सिद्ध करना किसको संदेह करना है। है, अग्नि को सिद्ध करना है पर धूम बनने हेतु के क्यों को द्वारा, सिद्ध करना है, वो क्योंकि संदेह बना धू हुआ है। धू क्योंकि धूमवत्व के संदेह, क्यों क्यों संदेह हो गया, धूमवत्व के कारण। क्योंकि धुएं को देख करके, जी, धुएं को देख करके क्या हो गया, संदेह हो गया। संदेह। हाँ धुएं को देख करके क्या हो गया, संदेह हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं। जी। जी। तो धुएं को देख करके हो गया संदेह, किसमें संदेह हो गया, पर्वत में, किस चीज अग्नि का का, संदेह हो गया, अग्नि का, का, वह्नि का। कि अग्नि वहां पर है कि नहीं। नहीं। तो उस संदेह का निराकरण करना है, मतलब कि अग्नि को पर्वत पर, सिद्ध करना है इसलिए साध्य क्या होगा, अग्नि। बात समझ में आ गई कि नहीं। जी। जी। हाँ क्या समझे राम अवतार जी, संदिग्ध साध्य कहा। राम अवतार जी समझे कुछ, क्या समझे। गुरु जी पता नहीं, ये समझ में नहीं आया कुछ नीचे वाला। संदिग्ध साध्यवान पक्ष से। उसको छोड़ो, अभी जो बताए वो क्या समझे कि नहीं समझे। जी गुरु जी। क्या समझे, अरे भाई पर्वत पर क्या हो गया है, संदेह हो गया गुरु जी, अग्नि का धूम देख करके। तो सिद्ध किसको करना है, अग्नि को गुरु जी। वन्ही, तो साध्य क्या हुआ, अग्नि। तो संदिग्ध साध्य वाला कौन हुआ, जिसमें संदिग्ध हो साध्य, संदिग्ध पर्वत। पर्वत हो गया। संदिग्ध साध्यवान कौन हुआ, पर्वत। तो पक्ष कौन होगा, पक्ष पर्वत ही होगा गुरु जी। क्या समझे। पर्वत आइए पर गुरु भाई, जी। संदिग्ध साध्य वाला पर्वत है ना, उसमें संदिग्ध है, साध्य रह रहा है, लेकिन कैसा साध्य रह रहा है वहां पर, संदिग्ध। संदिग्ध क्यों संदेह है, वाला। क्योंकि संदेह है, जी। संदेह है, इसलिए साध्य जो है अग्नि क्या है, वहां संदिग्ध है, तो संदिग्ध साध्य वाला कौन हुआ, पर्वत, इसलिए वो पक्ष है। और जी हेतु गुरु क्या जी। है, इस हेतु के हेतु द्वारा संदेह का निराकरण होगा। धूम है गुरु जी, धूम हेतु है और साध्य अग्नि है। और निश्चित रूप से साध्य वाला कौन है, महानस। महानस। में निश्चित रूप से साध्य है कि नहीं है, जी। जी। कौन, अग्नि। अग्नि साध्य है।
और वो निश्चित रूप जी। से कहाँ रह रहा है? महानस में। इसलिए महानस जी। का क्या नाम है? सपक्ष। सपक्ष। क्या समझे? मैं बोलो बोलूं भाई, गुरुजी? जल्दी जल्दी बोलो। जहां पर साध्य निश्चित रूप से रहता है उसे क्या कहते हैं? सपक्ष। सपक्ष। क्या समझे राम अवतार जी, बताइए। जहाँ पर साध्य निश्चित रूप से रहता है उसको सपक्ष कहते हैं। और संदिग्ध साध्यवान पर्वत है गुरुजी। संदिग्ध साध्य निश्चित वाले को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं गुरुजी, क्योंकि पर्वत वहां पर नहीं, पक्ष संदेह। कहते हैं। पक्ष क्या कहते कहते हैं। हैं? और पक्ष कहते इसलिए हैं। क्योंकि पर्वत पर संदिग्ध साध्य रह रहा है, इसलिए पर्वत को क्या कहेंगे? पक्ष कहेंगे। और सपक्ष किसको कहेंगे? सपक्ष कहेंगे गुरुजी उसको, अग्नि को। सपक्ष का लक्षण क्या है? निश्चित साध्यवान। जहां पर साध्यवान निश्चित रूप से साध्य रहेगा उसको क्या कहेंगे? सपक्ष। सपक्ष। तो निश्चित जैसे रूप से साध्य कहाँ रह रहा है? मा, मानस महानस में। साध्य क्या है भाई? साध्य क्या है? नहीं है, जैसे मानस में। तो निश्चित रूप से मानस में रह रहा है, इसलिए सपक्ष कौन हो जाएगा? अग्नि। अरे यार, सपक्ष कहते किसे हैं? अग्नि को सपक्ष कहते हैं क्या? नहीं निश्चित जी, साध्य सपक्ष निषिद्ध की जा चुकी महानस है। हो सपक्ष गया। किसे कहते हैं? निश्चित जहां साध्य। अग्नि साध्य निश्चित है, निश्चित रूप से साध्य जहां रहे, तो निश्चित रूप से साध्य कहाँ रह रहा है? महानस में, चत्वर में, गोष्ठ में। महानस में रह रहा है, इसलिए सपक्ष किसको कहेंगे? महानस को। महानस को कहेंगे। आप समझ में जी। आई कि नहीं? जी गुरुजी। जी। क्या समझे? जी। जहाँ साध्य निश्चित रूप से रहे उसे हम सपक्ष कहेंगे, जैसे महानस में। राम अवतार जी क्या समझे? जहाँ पर साध्य निश्चित रूप से रहे उसको सपक्ष कहेंगे, जैसे मानस में। मानस, इसमें गोष्ठ, क्या अग्नि है? इत्यादि। इनमें अरे अग्नि नहीं भाई, अग्नि जहां रहती है उसको कहते हैं सपक्ष। जी। अग्नि और अग्नि जहां रहती है उसमें अंतर नहीं समझ रहे हैं क्या? जी गुरुजी। क्या समझे? ठीक से बताइए, समझाइए इसको। क्या गुरुजी? अगर समझ गए तो ठीक से बताइए, सपक्ष किसे कहते हैं? निश्चित, जहाँ पर निश्चित रूप से साध्य रहे गुरुजी उसी को सपक्ष कहते हैं, जैसे महानस में। महानस में क्या? अग्नि का होना गुरुजी। महानस में अग्नि निश्चित रूप से रहती है। साध्य जो अग्नि है वो महानस निश्चित में रूप निश्चित से। रूप से रहती है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? सपक्ष अग्नि को कहेंगे कि महानस को? महानस को। और साध्य क्या है? साध्य अग्नि। अच्छा, और पक्ष क्या है? पक्ष पर्वत, क्यों? क्योंकि क्योंकि पर्वत पर पक्ष संदेह किसे हुआ था कहते कि हैं? पक्ष संदिग्ध कहते किसे हैं? साध्यवान। हाँ, संदिग्ध साध्य वाले को। जो संदेह किस पर हुआ? पर्वत पर, इसलिए संदिग्ध साध्यवान कौन हुआ? पर्वत। जी गुरुजी। और विपक्ष किसको कहते हैं? जहाँ पर निश्चित साध्य का ना होना उसको कहते हैं। हाँ, जैसे महारथ। महारथ में क्या है? निश्चित रूप से साध्य का अभाव। साध्य का भाव है। कौन साध्य? वन ही। यहाँ पे अग्नि साध्य है। साध्य अग्नि साध्य है, और उसका अभाव कहाँ पर है? निश्चित रूप से महारथ गुरुजी। महारथ में। महारथ। इसलिए महारथ क्या होगा? विपक्ष। विपक्ष। समझे कि नहीं? जी। जी गुरुजी। जी। चलिए, अब हेत्वाभास है 5। कौन कौन से?
सभी विचार सब विचार प्रतिपक्ष विरुद्ध असिद्ध बाधित। प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित कौन कौन से 5 हेत्वाभास हैं? गुरु जी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है गुरु जी इसमें। सभी याद नहीं विचार है पहले से? विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष ये देखो सब असिद्ध विचार, बाधित। ये लिखा है सब विचार, फिर विरुद्ध विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष सत प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित। बाधित। जी क्या समझे? जी ये सब विचार है, ये विरुद्ध है, ये सत प्रतिपक्ष है, ये असिद्ध है और फिर बाधित और कालाप्ययापदिष्ट। अगले पेज पर मिलेगा बाधित। काल। चलिए जी। क्या समझे बोलिए। 5 हेत्वाभास है। सभ्य विचार, सभी सभ्य विचार विचार, विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधित, ये 5 हेत्वाभास हैं। बोलिए कौन कौन से? सभ्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित। बाधित, ये 5 क्या है? हेत्वाभास। हेत्वाभास। सभ्य विचार का दूसरा नाम, सभ्य विचार का दूसरा नाम क्या है? अनैकांतिक। अनैकांतिक। अनैकांतिक किसका दूसरा नाम है? सभ्य विचार। सभी विचार का। अब कितने प्रकार का अनैकांतिक होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का। कौन कौन सा? साधारण, साधारण, असाधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण अनैकांतिक, असाधारण अनैकांतिक असाधारण अनैकांतिक और अनुपसंहारी। अनुपसंहारी। क्या समझे? 3 प्रकार का है सभी अनैकांतिक। विचार 3 प्रकार के होता है। बोलिए। साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। ये तीन प्रकार के होते हैं। बोलिए राम उतार जी, नाम बोलिए तीनों के। साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। 3 प्रकार का क्या है? हेत्वाभास। अनैकांतिक है। क्या है 3 प्रकार का? अनैकांतिक। अनैकांतिक का ही दूसरा नाम क्या है? सभ्य विचार। सभ्य विचार। अनैकांतिक का ही दूसरा नाम क्या है? सभ्य विचार। सभी विचार। समझ गए कि नहीं? जी जी। चलिए अब क्या है, उदाहरण तीनों के देख लीजिए। पहले उदाहरण क्या है? पर्वतो बन्यमान प्रमेयत्वात्, शब्दः नित्यः शब्दत्वात् और सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। क्या समझे? इनके 3 उदाहरण हैं। जैसे साधारण है, इसका उदाहरण है पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्। असाधारण का उदाहरण है शब्दों नित्यः शब्दत्वात् और अनुपसंहारी का उदाहरण है सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। बोलिए। अरे भाई अन्य लोग बोलो यार, ऐसा थोड़े काम चलेगा। जी गुरु, 3 उदाहरण जैसे पहले का है पर्वतो वह्निमान। पहले का नहीं, साधारण अनैकांतिक का। हाँ, साधारण अनैकांतिक के 3 उदाहरण हैं, जैसे पर्वतो वह्निमान। साधारण अनैकांतिक का एक उदाहरण, फिर अच्छा असाधारण अनैकांतिक का दूसरा, फिर जी गुरु जी। अनुपसंहारी जो तीसरा भेद है उसका उदाहरण, ऐसे बोलना है। हाँ। जी गुरु जी। साधारण अनैकांतिक का है गुरु जी पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्, और दूसरे का है शब्दों नित्या शब्दत्वात्। फिर दूसरा बोल दिया असाधारण अनैकांतिक का। हाँ, असाधारण अनैकांतिक का है शब्दों नित्या शब्दत्वात् और अनुपसंहारी का सर्वम नित्यम प्रमेयत्वात्। अनुपसंहारी अनैकांतिक जोड़ना है क्या? अनुपसंहारी अनैकांतिक का है सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। हाँ, तीनों का उदाहरण याद रखना, लक्षण भी याद रखना। तीनों का लक्षण क्या है? तो देखो, अनुपसंहारी किसे कहते हैं? अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहिता, जहां पर अन्वय दृष्टांत भी ना बने और व्यतिरेक दृष्टांत। तो बोलो। जहां अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत दृष्टांत दोनों ना बने, वो अनुपसंहारी अनैकांतिक होता है। भाई राम अवतार जी बिना कहे बोल दिया करिए, नाम क्यों लेना पड़ता है?
अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत से जो जहाँ ना बने उसको अनुपसंहारी अनुकांतिक कहते हैं, मतलब जहाँ पर अन्वय दृष्टांत भी ना बने और व्यतिरेक और दृष्टांत ने। भी ना बने उसको कहते हैं अनुपसंहारी। जी गुरु जी। चलिए, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो दृष्टांत होता है उसके लिए ना, मतलब कोई दृष्टांत हमको देना पड़ता है ऐसा जो कि पक्ष से अतिरिक्त हो। दृष्टांत होता है जी हमेशा पक्ष से अतिरिक्त। जी और जो यहाँ पर पक्ष किसको बना दिया है हमने? सर्वम को। क्या बना दिया है? सर्वम को पक्ष बना दिया है। तो जी बताओ, सर्वम से अलग कुछ मिलेगा कहीं? नहीं। क्योंकि सब कुछ तो किसमें आ गया? प्रमेय सर्वम में, सर्व पक्ष में। प्रमेयत्व। सर्वम में आ गया, पक्ष में आ गया। जी। और दृष्टांत हमेशा क्या होना चाहिए? पक्ष से संदिग्ध होना चाहिए पक्ष। अलग होना चाहिए। दृष्टांत हमेशा, दृष्टांत माने उदाहरण हमेशा क्या होता है? पक्ष से अलग होता है। और सर्वम क्या हो गया है? ये पक्ष बना दिया सर्वम को, तो सर्वम तो सब कुछ सर्वम में आ गया। अब दृष्टांत तो कुछ अलग मिलेगा हमको? नहीं। नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या है? अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहता है। यही लिखा है, सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। नास्ति। मतलब सब कुछ को यहाँ पर पक्ष बना दिया, इस वजह से दृष्टांत नहीं मिलेगा। कुछ पक्ष बना दिया तो दृष्टांत नहीं मिलेगा, क्योंकि दृष्टांत जो होता है वो पक्ष से अलग होता है। और यहाँ तो सब कुछ पक्ष ही बना दिया, आप दृष्टांत कहाँ से आप पाओगे? चलिए, जी अब असाधारण हेतु किसे कहते हैं? तो हेत्वाभास किसे कहते हैं? तो देखो, हम आपको बता चुके हैं। पक्ष जानते हैं कि नहीं? पक्ष क्या होता है? पक्ष संदिग्ध साध्यवान संदिग्ध पक्षः, साध्यवान जिसमें पक्षः। जिसमें साध्य का संदेह हो, संदेह। संदेह हो। और संदेह रहे जिसमें निश्चित रूप से साध्य रहे वो, सपक्ष। वो सपक्ष हो जाता और जिसमें निश्चित रूप से साध्य अभाव रहे वो विपक्ष। है। वो भारत में विपक्ष। अरे पूरा पूरा बोलिए भाई। जहाँ पर पक्ष संदिग्ध रहे, पक्ष संदिग्ध नहीं, जहाँ साध्य संदिग्ध रहे। जी, जहाँ पे साध्य संदिग्ध रहे वो पक्ष, जहाँ पे साध्य निश्चित रूप से रहे वो सपक्ष, जहाँ साध्य निश्चित रूप से अभाव जहाँ पे रहे वो विपक्ष। फिर नाम लेना पड़ेगा। राम अवतार जी शांति से क्यों बैठते हैं? ये जी कह दीजिए नहीं आ रहा है। आ रहा है, समझ में आ जा रहा है तो बोल दीजिए, नहीं आ रहा है बता दीजिए भाई, फिर बताया जाए। हाँ बोलिए। जहाँ पर विपक्ष का संदेह होता है उसको पक्ष पक्ष कहते का हैं। नहीं, साध्य का, साध्य का। जी, जहाँ पर पक्ष का संदेह होता है, ये साध्य का पक्ष का नहीं, संदेह होता है। साध्य का साध्य संदेह होता है। हाँ, उसको क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। और और भी नहीं पता। जहाँ पर निश्चित रूप से साध्य रहे उसका, उसको क्या कहते हैं? सपक्ष। और जहाँ पर निश्चित रूप से साध्य का अभाव रहे उसको विपक्ष उसको कहते कहते हैं। हैं विपक्ष विपक्ष। कहते हैं। जी। तो देखिए, ऐसा हेतु जो सिर्फ पक्ष मात्र वृत्ति हो। पक्ष मात्र वृत्ति मतलब सिर्फ पक्ष में रहे। पक्ष मात्र वृत्ति माने जो सिर्फ पक्ष में रहे, पक्ष में रहे, ना तो सपक्ष में रहे और ना तो विपक्ष में। विपक्ष में। क्या कहा मैंने? जो पक्ष में रहे, ना तो सपक्ष में रहे ना तो विपक्ष में रहे। सिर्फ और सिर्फ किस में रहे?
पक्ष में पक्ष मात्र वृत्ति पक्ष मात्र में रहे। पक्ष मात्र वृत्ति का मतलब क्या है? पक्ष जो मात्र में सिर्फ रहने पक्ष में वाला। रहे। जो पक्ष मात्र में रहे, किसमें किसमें ना रहे? सपक्ष ना और विपक्ष सपक्ष में और विपक्ष में ना रहे, जो पक्ष मात्र ना में तो रहे। जो पक्ष मात्र में रहे, ना तो सपक्ष में रहे, ना तो पक्ष में रहे। विपक्ष में रहे। विपक्ष में रहे। व्यावृत्त का मतलब क्या होता है? ना रहना। व्यावृत्त मतलब ना ना रहना, रहना। और वृत्ति मतलब रहना, रहना, रहे। रहना। रहना। वृत्ति मतलब रहना और व्यावृत्ति मतलब ना ना रहना। रहना। हम्म तो सर्व सपक्ष, सभी सपक्ष और विपक्ष से जो व्यावृत्त हो मतलब न रहे उनमें, और जो पक्ष मात्र वृत्ति पक्ष मात्र में रहे, उसको क्या कहते हैं? असाधारण असाधारण। असाधारण असाधारण हेत्वाभास अनैकांतिक। कहते हैं। ठीक है। जी। जी। जैसे शब्दः नित्यः शब्दत्वात्, ये उदाहरण हो गया। अब यहाँ समझ लो कि जो शब्दत्व है वो सभी ना तो किसमें रह रहा है? सपक्ष में, और ना तो सपक्ष विपक्ष में रह रहा विपक्ष है। में। मतलब इसका सपक्ष है नित्य और विपक्ष है अनित्य, तो ना तो नित्य में रह रहा है ना तो अनित्य में रह अनित्य में रहा है। रह रहा। शब्दत्व सिर्फ पक्ष में रह रहा है, शब्द में रह रहा है। शब्द मात्र वृत्ति माने सिर्फ पक्ष में, शब्द में रह रहा है। और साधारण किसे कहते हैं भैया? तो जो साध्या भाववद वृत्ति, साध्या भाव वाले में भी रह जाए, जो साधारण साध्या अनैकांतिक भाव वाले में भी रह जाए। रह जाए। उसको कहते हैं साधारण अनेकांतिक। जैसे यहाँ पर क्या है? प्रमेय तो हेतु जो है वो साध्य हुआ बन्ही, साध्या भाव वाला कौन हो गया? बन्य भाव वाला हो गया जो भी कोई, जैसे महाहृद इत्यादि। साध्या भाव वाला महाहृद हो गया, और उसमें भी प्रमेय तो विद्यमान है क्योंकि प्रमेय तो सब जगह रहता है, जी। इसलिए जी। प्रमेय तो हेतु हो जाएगा साधारण अनेकांतिक। अब विरुद्ध किसे कहते हैं? तो जो साध्या भाव व्याप्त हेतु जो होता है वो विरुद्ध होता है। लक्षण याद कर लीजिएगा। साध्या भाव के द्वारा व्याप्त हेतु विरुद्ध विरुद्ध कहलाता होता विरुद्ध है। होता है। जैसे उदाहरण क्या है? उदाहरण याद होना चाहिए आपको। शब्दः नित्यः कृतकत्वात् घटवत्। शब्द नित्य है, क्यों? कृतक कार्य होने के कारण घट की तरह। अब बताओ, कोई कृतक है, कोई कार्य है, तो वो नित्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं। नहीं हो सकता। यद्यत कृतकम तत्तद अनित्यम, जो कृतक होता है वो अनित्य होता अनित्य है। तत्तद होता है। अनित्यम, वो अनित्य होता है। कृतकत्व जो है वह जी। नित्य नहीं, नित्यत्व भाव, नित्यत्व का अभाव मतलब अनित्यत्व के द्वारा व्याप्त है, साध्य के अभाव के द्वारा यहाँ पर व्याप्त है। इस वजह से ये हेतु जो है कृतकत्व हेतु व्याप्त माने विरुद्ध हेतु कहा जाता है। सत प्रतिपक्ष कैसे है? तो यस्य साध्याभाव साधकम हेतुअंतरम विद्यते। जहाँ दो हेतु है, देखो यहाँ दो हेतु हैं, एक तो है श्रावणत्व है और दूसरा क्या है? कार्यत्व है। कार्यत्वात्। शब्दः नित्य श्रावणत्वात्, शब्दत्व की तरह। शब्द नित्य है क्योंकि वो श्रावण है, सुना जाता है, इसलिए शब्दत्व की तरह शब्द भी क्या है? नित्य है। और शब्द अनित्य है, क्यों? कार्य होने के कारण, घटवत, घट की तरह। तो यहाँ दो हेतु हैं, एक है कार्यत्व हेतु, दूसरा है श्रावणत्व हेतु। और ये क्या कर रहे हैं? परस्पर विपरीत चीज को सिद्ध कर रहे हैं, नित्यत्व को और इधर अनित्यत्व को। अनित्यत्व पक्ष को। दोनों जगह शब्द ही है, लेकिन साध्य जो है यहाँ नित्यत्व है, यहाँ अनित्यत्व है, और हेतु जी। श्रावणत्व है, कार्यत्व है। तो अलग अलग विरुद्ध हेतुओं के द्वारा जब, अथवा हेतुओं के द्वारा जब विरुद्ध विरुद्ध, इधर अनित्यत्व की इधर नित्यत्व को, साध्य को नहीं, एक तरफ साध्य को नित्य और दूसरी तरफ उसके अभाव अनित्यत्व को, साध्याभाव साधकम हेतुअंतरम, मतलब दूसरा हेतु आकर के क्या करे? साध्य को सिद्ध न करके साध्य के अभाव को, उसके विपरीत को अगर सिद्ध करने वाला हेतुअंतर आ जाए तो उसको सत प्रतिपक्ष कहा जाता है। उदाहरण इसका भी याद कर जी। लीजिएगा। और
और लक्षण याद कर लेना, जहां पर साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु आ जाता है उसको सत्प्रत्यक्ष कहते हैं। असिद्ध तीन प्रकार का होता है, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। आश्रयासिद्ध का मतलब है जहां पर आश्रय ही ना रहे, पक्ष ही ना रहे। आश्रयासिद्धो यथा जैसे गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वा सरोजारविंदवत्। गगनारविंद क्या है? गगनारविंद मतलब आकाश आकाश का कमल, वो सुगंधित होता है इस अरविंद होने के कारण, कमल होने के कारण। सरोजारविंदवत्, सरोजारविंद यानी कि तालाब के कमल की तरह। तो यहाँ पर गगनारविंद आश्रय है, पक्ष है। हमको गगनारविंद में जो है सुगंधि सिद्ध करनी है। अब बताओ, गगन में जो अरविंद, गगन में कभी अरविंद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं। आकाश में कमल मिलेगा ही नहीं। गगनारविंद आश्रय पक्ष है, सच नास्ती है। इसीलिए यहाँ पर आश्रय सिद्ध है। स्वरूपा सिद्ध कब होता है? जैसे शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्, शब्द गुण है, क्यों? चाक्षुष होने के कारण। तो बताओ, शब्द का जो है आंखों से चाक्षुष होता है क्या शब्द? नहीं होता। नहीं। इसलिए यहाँ पर शब्द पक्ष है, गुणत्व साध्य है और चाक्षुषत्व हेतु है। तो यहाँ जो चाक्षुषत्वम हेतु शब्दे नास्ति, शब्द में नहीं है, क्योंकि शब्द तो क्या होता है? सुना जाता है। श्रवण होता है, चाक्षुष नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर स्वरूपा सिद्ध है। स्वरूपा सिद्ध में क्या होता है? हेतु पक्ष में नहीं रहता है। अब एक देखो तीसरा उदाहरण, तीसरा भेद था व्याप्यत्व सिद्ध था। उपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध था। उपाधि से युक्त जो होता है वो व्याप्यत्व सिद्ध होता है। उपाधि किसे कहते हैं? तो साध्य व्यापकत्व से, उपाधि से युक्त होगा तो व्याप्यत्व सिद्ध होगा। उपाधि किसे कहते हैं? तो साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्वम। जो साध्य का व्यापक हो और साधन यानी हेतु का जो व्यापक ना हो उसको उपाधि कहते हैं। इसी का साध्य व्यापक का लक्षण और साधन अव्यापक का लक्षण लिखा है कि साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम और साधन वनिष्ठा अत्यंता भाव अप्रतियोगित्वम। इसको आप केवल याद कर लीजिए, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं। चलिए अब देखिए, पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात्। यहाँ पर देखो, अब ये उल्टा कर दिया है। होता क्या था? पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात् होता था। पर्वत जो है, यहाँ पर देखो सात सिद्ध किसको कर रहे हैं? धूम को। किसके द्वारा? बन्ही के द्वारा। धूम को। पर्वत पर बन्ही है तो बताओ धूम भी होगा क्या? कोई जरूरी है? नहीं है जरूरी। वहां जब तक आर्द्रेंधन संयोग नहीं होगा तब तक पर्वत पर धुआं सिद्ध कर पाओगे आप बन्ही के द्वारा? नहीं कर सकते। नहीं। इसलिए आर्द्रेंधन संयोग जो है वो क्या है? उपाधि है। अब देखो लक्षण घट जाएगा उसमें। उपाधि का साध्य व्यापकत्व सती और साधन अव्यापकत्व। मतलब साध्य का व्यापक हो तो यत्र से लेते हैं किसको? साध्य को। साध्य, यत्र से धूमा ले लिया हमने साध्य को, व्याप्त को। और तत्र ये आर्द्रेंधन संयोग होता है कि नहीं? जहाँ धुआं होता है वहां आर्द्रेंधन संयोग होता है कि नहीं? गीले ईंधन का संयोग होता है। इसलिए जो यत्र धूम जो है वो क्या हो गया? व्याप्त, और उसकी बजाय आर्द्रेंधन संयोग क्या हो गया? व्यापक। तो साध्य का व्यापक भी हो गया। और यत्र बन्ही, जहाँ पर साधन है बन्ही, बन्ही साधन मतलब हेतु बना दिया हमने ना यहाँ पर। तो जहाँ बन्ही साधन रहेगा वहां बताओ आर्द्रेंधन संयोग रहेगा क्या? नहीं रहेगा, तो जरूरी नहीं है। जैसे अयोगोलक है तो अयोगोलक में आर्द्रेंधन संयोग नहीं होता है। इसलिए साधन जो है बन्ही उसका अव्यापक हो गया आर्द्रेंधन संयोग। इसलिए साध्य का व्यापक भी है और साधन का अव्यापक है, इसलिए आर्द्रेंधन संयोग उपाधि है। और उपाधि होने के कारण बन्ही जो है वो व्याप्यत्व सिद्ध है। तो यहाँ पर आपको याद करने लायक कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण, वो याद होनी चाहिए। वो है कि पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात् किसका उदाहरण है? व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास का। व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास किसे कहते हैं? तो उपाधिक हेतु को व्याप्यत्व सिद्ध कहते हैं। उपाधि का लक्षण क्या है? साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व उपाधि, ये लक्षण है। घटेगा कैसे? तो यत्र धूमः तत्र आर्द्रेंधन संयोग, इस प्रकार से साध्य व्यापकत्व ये घट जाता है। और यत्र बन्ही तत्र आर्द्रेंधन संयोगो नास्ति, क्योंकि अयोगोलक में आर्द्रेंधन संयोग नहीं होता है, बन्ही तो वहां रहती है। तो साधन का अव्यापकत्व घट जाता है। दोनों चीजें, साध्य व्यापकत्व भी घट गया और साधन का अव्यापकत्व भी। तो साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व दोनों घट जाते हैं, इसलिए आर्द्रेंधन संयोग उपाधि हो जाती है।
और उपाधि से युक्त होने के कारण बन्ही हेतु व्याप्यत्व सिद्ध हो जाता है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। आर्दन संयोग यहाँ पर उपाधि है। अब देखिए, यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः। बाधित किसे कहते हैं? जहां पर साध्य का अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको पता चल जाए, वही क्या होता है? बाधित होता है। हमको पता चल जाए कि पक्ष में साध्य नहीं है, साध्य का अभाव है। निश्चित रूप से साध्य का अभाव है, पक्ष में पता चल जाए हमको। जैसे बन्ही अनुष्णः द्रव्यत्वात्। अब बताइए, बन्ही अनुष्ण है, अनुष्ण का मतलब क्या होता है? ठंडा है, द्रव्य होने के कारण ठंडी तो है। अनुष्णत्व तो यहाँ पर साध्य है, बन्ही पक्ष है, द्रव्यत्व तो यहाँ पर हेतु है। तो अनुष्णत्व तो साध्य है, उसका अभाव क्या होगा? उष्णत्व माने गर्मी। और वो स्पार्शन प्रत्यक्ष के द्वारा हमको पता चल रहा है कि नहीं? बन्ही में, पक्ष में जी पक्ष बन्ही में स्पार्शन प्रत्यक्ष के द्वारा उष्णत्व का ज्ञान हो रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर द्रव्यत्व हेतु बाधित माना जाएगा, क्योंकि उस आद्य मतलब अनुष्णत्व नहीं, अनुष्णत्व मतलब ठंडापन नहीं, अभी तो उष्णत्व उसका विपरीत, वो हमको स्पार्शन प्रत्यक्ष का मतलब है छूने से हमको बन्ही में पक्ष में गृहीत हो रहा है, पता चल रहा है। इसलिए यहाँ द्रव्यत्व हेतु जो है वो बाधित माना जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये हमने देख लिया क्या? अनुमान खंड। इसको हम यहीं तक रखते हैं।